नमस्कार सभी दोस्तों का मेंटर्स एकेडमी में स्वागत है। अभी कल मैंने जो पीडीएफ आपको सेंड की थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि P/18 जो ये आपको दे रखा है इसका मतलब होगा जो ये अनुपात का है और ये क्या है समानुपात। तो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो A/B समानुपात है C/D, तो इसको कितना लिखते हैं, इसको लिखा जाता है A/B बराबर किसके C/D। ये अनुपात समानुपात का एक रूल होता है। तो इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अपन करते हैं तो कितना लिखेंगे, A का मान कितना P है, B का मान कितना 18 बराबर किसके ये 5 है और ये कितना बनेगा 3। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये बट्टे वाले कैंसिल हो जाएंगे, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा यानी कितना बनाएगा 30, यानी P का जो मान होगा वो कितना बनेगा अपने पास में 30 आ जाएगा, जो आपका आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको है ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन में आप इसमें सबसे पहले देखोगे ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि थीटा का मान क्या होगा और थीटा का मान आपको किससे निकालना है। आपको दो जानकारियाँ दे रखी है। जानकारियाँ दो कौन कौन सी है पहले देखना कि पहले से आप थीटा का मान निकाल सकते हो या नहीं। तो पहले से निकालेंगे। पहली जानकारी से आप थीटा का मान कैसे निकालोगे, आपको पता है कोई भी एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के द्वारा इसमें एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और इस जीवा के द्वारा इसकी परिधि पर कोण अंतरित है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो ये जो कोण होगा वो कितना बनेगा अपने पास में 2 थीटा। कितना बनेगा 2 थीटा। तो ये एक प्रॉपर्टी से अपन अगर देखेंगे तो ये 30 है तो ये कितना बनेगा अपने पास में 30 × 2 यानी 60, यानी इस थीटा का मान आपका कितना निकाल सकते हो 60 है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो कितना आएगा 60 का मान क्या होगा 60। किससे निकाला आपने, पहले से निकाल दिया। आगे देखना इसमें अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँ कि थीटा का मान है वो कितना दे रखा है, थीटा का मान इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, थीटा का मान कितना दे रखा है 0 से लेकर 90। तो 0 से 90 सिर्फ इतनी जानकारी दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि थीटा का मान कितना होगा जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो। तो थीटा का मान 0 से 90 के बीच में तो कितना 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो अपन पूरा एकदम साफ नहीं बता सकते कि कितना मान होगा। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए कंप्लीट पर्याप्त नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, इसका अगर आपको देखना है तो पहला है कि केवल दूसरी पर्याप्त है, तो दूसरी जानकारी से आप ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते, या दोनों है, दोनों नहीं है, या केवल एक है। तो सिर्फ केवल एक जानकारी से आप ये क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ रहा है जो थीटा और 90 के बीच में है वो। पर ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि पहली या दूसरी जानकारी दोनों पर्याप्त है या पहली से ही एक आंसर आ रहा है। तो पहली जानकारी से आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। दूसरा आपको क्या कह रहा है, दूसरा आपको कह रहा है इसमें कि 2 अभाज्य संख्याओं A और B का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 2 अभाज्य संख्याएं बताता हूँ। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिन्हें इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 सहअभाज्य संख्या जिनका पहले एलसीएम कितना 1 होता हो। जैसे मैं एग्जांपल से करवाता हूँ, जैसे 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 है, अगर इसका एलसीएम आप निकालोगे तो आपको पता है कितना बनेगा 15। अगर मैं 7 और कितना कहूँ 11 कहूँ तो 11 और 7 का कितना बनेगा 17। आगे कोई भी संख्या ले लीजिए आप इसमें, जैसे मैं 3 कह रहा हूँ आपको 13 कह रहा हूँ, तो ये भी दोनों कैसे अभाज्य संख्या है, दोनों एचसीएफ है इसका। तो इसका कितना बनेगा 39 बनेगा, कितना 39। ठीक है, तो अगर इनका एचसीएफ आपने कैसे निकाला, 3 × 5 कर दिया, 7 × 11 कर दिया, 13 × 3 कर दिया। और सहअभाज्य संख्या मैं बता देता हूँ एक और आपको इसमें। सहअभाज्य संख्या जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 4 है और ये कह रहा हूँ 7 है, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है। 4 2 से डिवाइड है,
सहभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें 2 का भाग जाएगा पर साथ में नहीं जाएगा, दोनों में भाग जाना चाहिए। अगर दोनों में भाग जाता तो ये एचसीएफ 2 बन जाता है इसका, इसमें 1 है। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना बनेगा, 28 बनेगा। कितना, 4 × 7 करोगे तो 28, और एचसीएफ कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो आपको क्या करना है, ए और बी है उसको मल्टीप्लाई करना है, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी बेस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम है इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, एलसीएम इंटू कितना बनता है, एचसीएफ। कितना बनता है, एचसीएफ। तो इससे आप देखोगे तो इसमें पहली संख्या कितनी दे रखी है, 672। मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ इसको। तो पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है, 672 दे रखी है, इंटू दूसरी संख्या आपको निकालनी है और उसका एलसीएम कितना, इतना दे रखा है, इंटू ये कितना दे रखा है, 32। तो x का मान कैसे निकालोगे, ये इससे भाग में चला जाएगा। भाग में अगर आप लेके आते हो तो कितना बनेगा वो देखना। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4284 कर दीजिए, इंटू कितना, 32 कर दीजिए, और बटे में कितना कर दीजिए, 672। देखो ये इससे गया 2 बार 64, 3 बचा 1, और ये कितने से गया, 2 बार गया, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, और 21 × 4 कितना हो जाएगा, 84। यानी आपका जो आंसर आएगा 204। 204 है कहीं, 204 आप देखोगे डी ऑप्शन में आपको 204 इसका आंसर दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको किसका, साधारण ब्याज का। कितने मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि साधारण ब्याज किससे निकाला जाता है, दर इंटू समय से। जितनी आपको दर दे रखी है उसको समय से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में ब्याज आ जाता है। तो आपके पास में 6 और इंटू 10 यानी कितना, 60% ब्याज बनेगा, और जो 60% है ब्याज वो 120 के बराबर दे रखा है। तो आपको निकालना क्या, मूलधन। तो मूलधन कितना बनता है, 100 ही निकाल के चलते हैं, क्योंकि रेट क्या होती है, 100 रुपये पर निकाली जाती है। तो ये निकालोगे तो 120 बटे में कितना, 60 × 100, ये 2 से गया, 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता इसमें मिश्र धन कितना होगा तो 160 की वैल्यू निकाल देते, आपके पास में आंसर आ जाता। ओके, नेक्स्ट देखना, ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें आपको कह रहा है a माइनस बी है, यानी a माइनस 1/a है, ये बराबर आपको k दे रखा है। आपको निकालना है a² + 1/a²। तो मैंने आपको बताया है x + 1/x बराबर, अगर k दे रखा है x² + 1/x² निकालते हैं तो वो कितना आता है, k²। वो डिपेंड करेगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर कितना आता, माइनस आता। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, k² + 2। तो यहाँ पर k का मान कितना दे रखा है, 7, 7 का स्क्वायर कीजिए 49 होता है, प्लस ये कितना मान है, 2। तो 49 + 2 कितना हो जाएगा, 51। यह आपका आंसर आ जाएगा। ओके, गोट इट। नेक्स्ट देखना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है ACD का मान कितना होगा। अगर इससे आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखना। ACD कौन सा है, ACD यानी इस x का मान निकालना है। तो x का मान आपको पता है, देखो ये 69 है, ये अपने पास में कितना दे रखा है, 72। अगर इन दोनों को प्लस करोगे आप तो कितना बनेगा अपने पास में 1, और ये कितना आ जाएगा 7 यानी 14, यानी कितना आ जाएगा 141। यही आया 141। अब 141 आ गया ये इधर वाला। तो आपको पता है कि कोई भी एक आपको एक सरल रेखा ये दे रखी है, तो इस पर अगर आपको ये अंतः और बाह्य कोण दे रखे हैं तो अंतः और बाह्य कोणों का जो मान बनेगा अपने पास में वो कितना आएगा, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो ये 141 है, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा 141, यानी 180 में से 141 जाएगा तो जितना भी मान बचेगा। आपसे इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसका मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो आप इस जानकारी से ये x का मान निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ यही कहे कि आपको सेकंड जानकारी दे रखी है, सेकंड जानकारी में आपको क्या मान दे रखा है कि ACB है, उसका मान 180 - x है, तो इससे आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते हैं अकेले अगर ये दे रखा है। इससे कैसे निकालोगी, क्योंकि पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये जो ACB का मान कितना है। अगर ACB का मान आपको इस क्वेश्चन में शुरू में कहता है
जानकारी में, तो आप इसे निकाल सकते हो क्योंकि 180 में से माइनस कर दोगे, पर एसीबी का आपको मान नहीं दे रखा, तो आपके लिए ये कौन सी जानकारी प्राप्त होगी, पहली। इस तरीके के क्वेश्चन हाल ही में जितने भी ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, लोको पायलट के पेपर हुए हैं, जेई के पेपर हुए हैं, उन सभी में रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जो मैथमेटिक्स का अप्लाई होती है इसमें, न कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल 7 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन अपने इसके पूछे जाते हैं, मैथ के। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है ऑफ टू को प्राइम नंबर। देखो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जो भी रेलवे के एग्जाम है इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश भी कई बार दे देता है, तो आपको को प्राइम नंबर देखना, वही सहभाज्य होता है इसका मतलब। तो सहभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्या जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, तो एचसीएफ कितना होता है उनका, 1 होता है। अगर दो अभाज्य सहभाज्य संख्या दे रखी उनका एलसीएम निकालना है, तो दोनों को क्या करना पड़ता है, आपको मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था ए इंटू बी होता है। ओके, अगला देखना, इसमें आपको कह रहा है एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ वाले बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं एक ही पेपर में। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 2/3 8/9 10/27 32/81, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको कि अगर आपको ये a/x है, b/y है या c/z है, अगर ये दे रखा है, इसका एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर जो अंश में दे रखा है a b c, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जो बट्टे में दे रखा है x y z, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको 2 8 10 यानी 2 8 10 32, इसका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 से ये डिवाइड होता है, 2 से होगा, 3 से तो 2 तो आएगी अपने पास में, तो 2 ही आएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में देखना इसमें, उसके बाद में इसमें दे रखा है, नीचे कितना दे रखा है, इसमें नीचे दे रखा है 3 9 27 81, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो आपको ये 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 81 में 9 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 27 का भी जाता है और 81 भी जाता है। एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल एलसीएम, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दे रखा है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये a - b है क्यूब प्लस b - क्यूब c - क्यूब। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc होता है। कितना, 3abc। ये कब होता है, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी जिनका क्यूब हो रहा है a प्लस b और c, इनको जोड़ोगे अगर 0 मान बनता है तो उसका मान ये बनेगा। तो इसमें आपको पता है कि a - b है, इसका क्यूब हो रहा है, b - c का क्यूब हो रहा है, c - a का क्यूब हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी 0 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि 3 × a किसका क्यूब, a - b का क्यूब, b - c का क्यूब, c - a का क्यूब, और बट्टे में कितना दे रखा है, 3 × a - b, b - c और c - कितना a। ये 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस सारे कैंसिल होके अपने पास में सिर्फ मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा, जो आपका आंसर ये रहा। ओके, नेक्स्ट देखना, अगला आपको इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको छोटा बड़ा बताना है। तो इसमें एक तरीका तो कौन सा होता है कि 9/16 है आपके पास में और एक है 13/24। तो आप इसमें कर सकते हो कि इसको भाग दे के कर सकते हो। तो भाग देने में तो देखो एक अलग हो जाएगा। तो अब 9 और 13 ऊपर है, भाग जाता है, किसी का नहीं जाता है। 16 और 32 में 8 से कट जाएगा, ये 2 बार और ये 3 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर किससे होगा, 9 से, यानी कितना 27, और ये 2 इससे 26। अब बताओ बड़ा कौन सा है, 27 है। तो आपके पास में ये कौन सा आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ये रहा 9/16 है, वो बड़ा है किससे, 13/24 से। तो इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे भी अपन इसी तरीके से मैं आपको PDF सेंड करता रहूँगा, जिसमें जितने भी ग्रुप डी में और ITI उसमें लोको पायलट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। अब अलग से क्लासें है जो बोर्ड पर है, वो क्लासें बेसिक जो क्लास है वो भी स्टार्ट की जा रही है। 1-2 दिन में वो क्लासें सारी आपको मिल जाएगी। ओके।